हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब सम्स पर। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग 18वें वीडियो के अग्रसर हैं और आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन को देखेंगे और साथ ही साथ स्वराज पार्टी को। यानी कि छोटा छोटा हम लोग का 3 टॉपिक है जो आज कवर होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, क्राउन पब्लिकेशन का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए, बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे। आज से पहले 17 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है, जो कि इन सभी चैप्टर से पहले आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए तो देखते हैं खिलाफत आंदोलन के अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। ये आपको पूछा जा रहा है कि आखिर महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया है, ये बताइए। तो बिल्कुल वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। इस वजह से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। जैसा कि आपको पता होगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन पूछा जाए वो। ये बीपीएससी का आपका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को किसने समाधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो देखिए, ये भी यूपीपीएससी का आपका क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो आप मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित मत कीजिए। ऐसा गांधी जी के बारे में बोला गया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जब वो खिलाफत का समर्थन कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। आखिर कौन है जो खिलाफत आंदोलन का परिणाम है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी आपका खिलाफत आंदोलन के वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी जो समर्थन दिए उसके वजह से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। देखिए, तो ये बिल्कुल गांधी जी के द्वारा देखा गया था। बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि ये खिलाफत आंदोलन ही एक ऐसा अवसर है जो हिंदुओं और मुसलमानों को एक कर सकता है, और ऐसा अवसर हर बार नहीं आता है, यानी कि अगले 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, ऐसा उन्हें लगता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किस लिए किया, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, तो ये तो सही है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि आखिर क्या क्या स्टेटमेंट सही है। खलीफा को हटाने के लिए नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, नहीं, ये बात नहीं थी। तो यानी कि आपका कांग्रेस था वो खिलाफत आंदोलन का इसलिए समर्थन किया था ताकि खलीफा की पुनः स्थापना हो जाए और साथ ही साथ मुसलमानों की सहानुभूति भी प्राप्त हो जाए कांग्रेस को। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। ये आपको यहाँ पे बताना है। जगह का नाम पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे इलाहाबाद में हुआ था। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिल उल मुल्क की पदवी त्याग दी। तो बिल्कुल यहाँ पे हाजिल उल मुल्क की पदवी आपका त्यागा गया था हकीम अजमल खां के द्वारा। देखिए, ये भी यूपी पीसीएस का आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, यानी कि किनके द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिल्कुल इनमें 2 भाइयों का नाम आता है और उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन 2
भाइयों का नाम मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक है शौकत अली, एक है मोहम्मद अली। यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद भी थे उस समय, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में दिखेंगे 3 नंबर तो आप टिक करोगे, वरना नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसको ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बिल्कुल यहाँ पे मेन रूप से माना जाता है कि शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ही आपका है जो असहयोग आंदोलन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा था। असहयोग तो आगे आएगा ना। चलिए, तो बिल्कुल इन दोनों भाइयों के द्वारा ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? तो बिल्कुल आपके स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? यानी जो समर्थन नहीं किए उनका यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल मदन मोहन मालवीय जो थे वो इसके समर्थन में नहीं थे आपके खिलाफत आंदोलन के। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? देखिए ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि 1919 से 22, ठीक है। देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 12, और वो क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे, ये आपको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से उद्देश्य थे। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला मुस्लिम समाज का सुधार था, ऐसा तो कुछ बातें नहीं थी इसमें। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण था, ये भी नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण था, बिल्कुल 1 और 4 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। चलिए तो किसकी शाखा थी ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये है जो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी आपका मोपला आंदोलन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे आंसर दोगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा है, जो M.A. जिन्ना यानी कि M.A. मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की भर्त्सना की गई थी। देखिए ये भी आपका यूपी PCS मेंस का क्वेश्चन है, जो कि 2011 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस खिलाफत आंदोलन का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद बढ़ेंगे असहयोग आंदोलन की तरफ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये आपको पूछा जा रहा है कि आखिर किसे चुना गया था अध्यक्ष के रूप में। तो बिल्कुल यहाँ पे महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1919 में चुना गया था। चलिए ये हमारा 15 क्वेश्चन रहा, इसमें कितने आपके सही हैं और कितने गलत हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले छोटे टॉपिक की ओर, जो है असहयोग आंदोलन, और इसके पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू किया गया। तो बिल्कुल 1920 में है, जो 1920 में सबसे पहला कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। MP PCS का आपका ये क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका क्राउन पब्लिकेशन का बुक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करवाता है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्वेश्चन है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी?
यानी कि किनके द्वारा है जो अपनी वकालत छोड़ा गया था? तो बिल्कुल उस समय चित्तरंजन दास जो थे वो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो है प्रश्न नंबर 3, और वो क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो चौरा चौरा कांड यानी कि कहीं बोला जाता है चौरा चौरी कांड, इसके वजह से जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था यानी कि असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। क्योंकि जो वो बात करते हैं अहिंसा की, ठीक है, और कहीं न कहीं जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसमें क्या आपका हो गया था, उसमें आपका हिंसा सामने आ गया था। इस वजह से गांधी जी ने वो मोमेंट को क्विट कर दिया था यानी कि जो वापस ले लिया था। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को जो है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को। हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव? नहीं, ऐसा तो बात नहीं था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये जो था भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, जो कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? यानी कौन थे जो इसका समर्थन तो किए बस लेकिन इसका परिणाम ना देख पाए? तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक है जो इसका परिणाम नहीं देख पाए थे। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन क्या था? ये आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल असहयोग आंदोलन ही महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। यदि बात जन आंदोलन की जाए और प्रथम जन आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन का नाम सामने आएगा। चलिए चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यूपी पीसीएस का आपका क्वेश्चन रहा। देखिए इसी की वजह से आपका है जो ये मोमेंट असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था इस कांड के वजह से यानी कि इस घटना की वजह से। तो उस वक्त गांधी जी कहाँ थे आपसे पूछा जा रहा है। तो वो उस समय बारदोली में थे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल छपरा में है जो ये जो राहुल थे वो सक्रिय थे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? यानी कि किनके द्वारा असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसके प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है CR दास, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यानी कि कौन बोलना चाहते थे कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए या आप केवल बर्बादी कर रहे हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था कि जो आप वस्त्र जलवा रहे हैं वो निष्ठुर बर्बादी है केवल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था? यानी कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला ये आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1920 से 1922 तक ही चला था ये असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है कि जो आपका चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए अभी तो आपको क्वेश्चन रिपीट किया 1920 से आपका 22 तक, यानी कि 22 में ही चौरा चौरी कांड हो गया था। उसके वजह से ये जो आंदोलन था वो वापस ले लिया गया था। तो इसका एक्चुअल डेट आप बताना है आपको, तो आपका 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? यानी कि एक वर्ष में स्वराज जो नारा था वो किस समय दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका होगा कि असहयोग आंदोलन जिस समय चल रहा था उसी समय गांधी जी ने बोला था कि एक वर्ष में स्वराज चाहिए हमें, यानी कि वो नारा दिए थे उसी समय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? जो संस्थाएं उस समय स्थापित की गई थी उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और साथ ही साथ जामिया मिलिया उसी समय स्थापित किया गया था ये सब संस्था। तो ये आपका केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? यानी कि जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 24 फरवरी 1922 को भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में। तो बताइए कि किनके द्वारा ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो आपका बिल्कुल डॉक्टर मुंजे के द्वारा है जो ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। जो सही सुमेलित है उसको टिक करना है। तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 राजगुरु को फांसी, ये तो आपका सही हो जाएगा। 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, नहीं 1920 में हुआ था। 1920 रॉलेट सत्याग्रह, ये तो 1919 में हुआ था, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 17 की ओर, जो हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंधित सही नहीं है? देखिए यहाँ पे जो गलत है उसी को हम लोग को चुनना है। तो हम लोग अपने ऑप्शन को टाल मटोल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, ये तो सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये गांधी जी के द्वारा बोला गया था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, देखिए ये बात आपका गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, गलत कथन का ही चयन करना था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है चौरा चौरी, यानी कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये जो जगह है वो आपका गोरखपुर में स्थित है, और वहीं पे है जो थाना वगैरह जला दिया गया था, तो वो फिर हिंसक घटना हो गई थी, इसके वजह से है जो ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। चलिए असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चलिए देखिए आखिर क्या वजह थी कि असहयोग आंदोलन आपका है जो उसी से संबंधित घटना आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी घटनाएं कब घटित हुई थी। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, ये तो सबसे पहले हुआ। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये सेकंड नंबर पे। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। जो आपका 1, 2, 3, 4 ये जो सीरियल वाइज दिख रहा है यही आपका सही हो जाएगा। इसी तरह की घटना घटी थी। चौरा चौरी में पहले पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, और साथ ही साथ गांधी जी आंदोलन को स्थगन कर दिए, और उसके बाद फिर गांधी जी का यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। आपको कूट से बतलाना है कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, कौन सी पहले और कौन सी बाद में हुई थी। तो सबसे पहले तो आपका चौरा चौरी कांड हुआ था, तो 1 नंबर हम लोग दे देते हैं। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, बारदौली प्रस्ताव। देखिए उस समय आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कि रुकने का क्या वजह था, तो वहाँ पे चौरा चौरी कांड हुआ था। और जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो उस वक्त गांधी जी थे कहाँ, तो आपके बारदौली में थे। बारदौली प्रस्ताव उसी समय पारित हो रहा था, और उसके बाद फिर वो जब आए वहाँ से तो असहयोग आंदोलन का स्थगन यानी कि रोक दिया उसको। तो 1, 3, 2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए।
बिल्कुल ध्यान देते हैं, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों की राजनीति रियायतें देने के लिए राजी हो गई। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा सही होगा हमारा। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो था हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही है आपका। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। लेकिन जो आपका ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीय को रियायतें देने के लिए राजी हुई, ये बात गलत है। तो 1, 2, 3 केवल सही हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, जो है 1920-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। इसका फाइनल आपका क्या निकला कंक्लूजन, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल इस समय है जो हिंदू मुस्लिम एकता ही एक कंक्लूजन था, जो कि भारत के लिए बहुत ही बेहतर था। यानी कि गांधी जी सोचते थे कि यही एक मौका है, नहीं तो आगे आने वाले 100 सालों में भी ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। चलिए, तो यही आपका फाइनल प्रतिफल निकल के सामने आया था। अगला है क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो क्या था, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो कैसर ए हिंद है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई थी, जो असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा इस असहयोग आंदोलन के टॉपिक का आखिरी प्रश्न है। और इसके बाद हम लोग एक छोटे से सीरीज को और देखेंगे, फिर हमारा आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए, स्टेटमेंट आपको एक कथन दे दिया गया है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपका। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तो बिल्कुल सही है। इस स्थगन का सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, ये आपका रीज़न दिया गया है, ये आपको बोला जा रहा है। देखिए, तो ये भी आपका सही है, लेकिन ये विरोध किए, इसके वजह से तो ये आंदोलन बंद नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि आपका कथन कारण दोनों तो सही है, लेकिन कारण है जो आपका कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस तरह की चीज़ें, यदि ऐसा बात होता है तो ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा 24 का, ठीक है। तो आखिर इसमें भी हम लोग 24 क्वेश्चन देखे हैं, तो आपका कितना सही कितना गलत हुआ ये आपको बताना है। अभी तक हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं और आखिरी 10 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो स्वराज पार्टी का है। तो बढ़ते हैं अपने इस छोटे से टॉपिक की ओर। इसमें 10-12 प्रश्न और बचे हुए हैं, इसको कवर करके हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं आज। चलिए, तो देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, स्वराज पार्टी के क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने संस्थापित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो स्वराज पार्टी है वो संस्थापित किया गया था। चलिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी कि आपको बताना है कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल चित्तरंजन दास का नाम यहाँ पे सामने आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, अगला है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि आखिर जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना हुई क्यों थी। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या वजह रही होगी उस समय। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, कहीं ना कहीं एक ये भी वजह था जिसके वजह से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। और बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन स्टेटमेंट की ओर। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि ब्रिटिश सरकार का चयन, ये तो आपका गलत है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। तो 1 और 2 केवल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। चलिए, तो 3 का बी हो गया आपका।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाने वाला है CR दास और साथ ही मोतीलाल नेहरू, क्योंकि ये दोनों ही स्वराज पार्टी का गठन किए थे मिलकर। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, 2 और 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल CR दास के द्वारा ये है घोषणा की गई थी कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग 5 प्रश्न देखें और 5-6 प्रश्न बचा हुआ है। उस आखिरी प्रश्न को देखते हैं और आज का हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के लिए कौन कौन लोग हैं जो 16 दिसंबर 1922 को निर्णय लिए थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आपका है जो यहाँ पे नाम आएगा मदन मोहन मालवीय का और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू का। तो ऑप्शन 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो 2 और 4 दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? यानी स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से आपका त्याग पत्र दिया गया था, और वो थे आपके CR दास, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए और उसके बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किए। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन था? ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल विट्ठल भाई जे पटेल हैं, जो आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। अगला आपका प्रश्न है, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कोई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इंडियन लिबरल फेडरेशन का उस समय गठन हुआ था, जिस समय कांग्रेस के नेता ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की थी और उसके बाद इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, यानी किसकी असफलता के बाद हुआ स्वराज पार्टी का गठन, ये आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन कहीं ना कहीं जो वापस ले लिया गया, तो इसे असफल ही मानेंगे ना, तो इस वजह से असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ है आपका। चलिए, बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि CR गोपालाचारी जो साहब थे, वो स्वराज दल के नेता नहीं थे, और बाकी जो तीनों थे इनसे संबंधित लोग हैं। तो यही रहा आपका 11th का डी। चलिए, तो हम लोग आज लगभग 50 प्रश्न के आसपास कवर किए, और इसमें आपके कितने सही और कितने गलत हैं आपको बताना है। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि आपका अभी क्राउन पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, जो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कवर होने पे है, यानी कि 10 दिन के आसपास और चलेगा, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद और भी ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह भी आपको कवर करवाया जाएगा यहाँ पे। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों को डेली यही दिखाता हूँ कि आपके आगे आने वाले टॉपिक क्या क्या हैं, जिससे आप पढ़ पाओ कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना। देखिए, साइमन कमीशन हमारा एक टॉपिक रहेगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दूसरे नंबर पे, और उसके बाद फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। यदि समय रहा तो उसके बाद भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इन तीनों टॉपिक को तो अगले वीडियो में बिल्कुल कवर किया जाएगा। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।